तुरंत जो है ट्रैफिक कंट्रोल करने नहीं लग जाता, वो भी प्रशिक्षण के बाद ही ट्रैफिक को कंट्रोल करना समझता है और जानता है, तभी वो ट्रैफिक कंट्रोल कर लेता है। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि ट्रैफिक कंट्रोल करने वाला एक पुलिस अधिकारी खड़ा होता है, पूरे ट्रैफिक को कंट्रोल कर लेता है, और हमारे से जैसा आदमी जो बिना वर्दी वाला है वहां खड़ा हो जाए तो कंट्रोल नहीं कर पाता। बढ़ना चाहते हैं, सत्ता की ओर अग्रसर होना चाहते हैं, क्योंकि उन लोगों को इस बात को भली भांति जानते हैं, क्योंकि जो आज हम लोग तय करते हैं उन लोगों की रणनीति बनी हुई रणनीति होती है, उस रणनीति के तहत काम करते हैं। जैसे कामले जी ने कहा था कि मैं 66 साल का होके भी मैं वृद्ध नहीं हूं, मैं 66 साल का होके भी जवान हूं, और 14 साल और 20 साल और 30 साल का भी जो युवा है वो जवान अपने आप को कहता है, वो खुद जवान नहीं है, हो सकता है कि वृद्ध है वो, तो बुद्धि से विवेक से ही आदमी जवान होता है। बात को बिल्कुल नहीं कहता कि आप लोग महलों में मत जाइए, मैं नहीं रोकता कि आप महलों की तरफ मत जाइए। मैं इस बात को जरूर कहता हूं कि जिस झोपड़ी से आप लोग महलों की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आप आजाद हैं, आप महलों की तरफ जाने के लिए आजाद हैं, पर उस झोपड़ी के अंदर आग लगा के मत जाइए कि आपको उस महल से जब लात लगे तो आपके रास्ते, आपके दरवाजे, आपकी झोपड़ी जल। में जिन महापुरुषों की जयंती आज हम मना रहे हैं, जिन महापुरुष की जयंती मना रहे हैं, उनके बारे में बड़े ही विस्तार से जो हमारे बीच में मुख्य रूप से कामले जी उपस्थित थे, उन्होंने कैडर में भी ये बात रखी। और मैं उधर पीछे जो हमारे सीनियर साथी खड़े हैं बैठ जाएं, सब लोग बैठ जाओ। बहुत लंबे समय से आप लोग खड़े हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको स्थान नहीं मिल पाया, तो अब तो सीटें इधर खाली हैं, तो बैठ जाएं आप लोग, क्योंकि मैं अभी जो बात रखने वाला हूं, मुझे ऐसा लगता है कि विशेष अगर मैं नाम लेके दीना भाना जी की बात रखूं तो वो इस मूवमेंट से कहीं अलहदा नजर आएगी, क्योंकि आज जिन महापुरुषों की हम जयंती मना रहे हैं या मनाते आए हैं, और जिस पार्टी की स्थापना जिन आंदोलनकारियों के बलिदान के बाद उनके कारवां को बढ़ाने के लिए जो रखी गई नींव आजाद समाज पार्टी के रूप में, भीम आर्मी के रूप में, ये आंदोलन है, और उस आंदोलन को समझना बहुत जरूरी है। आप लोग, हम अभी 1 घंटा प्रशिक्षण शिविर में इस बात को समझे। हम और हिमांशु भाई तो तीन दिन तक वहां रहे, हमने तो प्रशिक्षण 3 दिन थी। सीपी सिंह जी भी रहे थे, बालक राम जी भी रहे थे। हम तो 3 दिन बिना फोन के और आप लोगों के अपने परिवार से बिल्कुल कनेक्शन दूर रह के हम लोगों ने प्रशिक्षण शिविर में, और जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी खुद मौजूद थे, उनका भी समर्पण हम लोगों ने देखा कि सही मायने में अगर हम लोग अपना समय दे रहे हैं आंदोलन में, तो हमारी वहां पर हमारी भूमिका क्या रहती है। दीना भाना जी के बारे में आंदोलन जो कांशीराम साहब ने जो आंदोलन खड़ा किया, सही मायने में उनकी नींव रखने वाले दीना भाना जी ही थे। ये बात मैं नहीं कह रहा, मुझसे पूर्व में वक्ताओं ने भी इस बात को कहा है। ये बात बिल्कुल सत्य है, पर हमें कहीं ना कहीं इस बात को समझना चाहिए। हम जिस वर्ग और जिस समाज से हम लोग आते हैं, हमने दीना भाना जी को उस वर्ग तक, उस समाज तक पहुंचाने का काम नहीं किया। ये हमारी खुद की जिम्मेदारी और हमारा दायित्व बनता है कि हम लोग जिन महापुरुषों की जयंती मना रहे हैं उनको वर्गों में बांट के, जैसे डॉक्टर अंबेडकर, जैसे मान्यवर कांशीराम साहब को वर्गों में बांट के आंदोलन को दूर किया गया, ऐसे ही मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि दीना भाना वाल्मीकि जी भी उसी आंदोलन की एक नींव थी, जिस आंदोलन को मान्यवर साहब कांशीराम ने बाम से DS4 और एक राजनीतिक पार्टी का नाम देके उत्तर प्रदेश में 4 बार सत्ता बनाने का काम किया। तो मैं जब एक 18 मार्च 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब आगरा में, जिसमें साक्षात दीना भाना वाल्मीकि भी उसमें उपस्थित थे, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात को कहा था कि इस विशालकाय तंबू
जो ये बहुजन समाज है, जिसको विशाल काय रूप में मैं देख रहा हूं, और मैं आज इस बीमारी से ग्रस्त हूं, और जो बीमारी जो रोग मेरे शरीर में लगा है, मैं चाहता हूं कि मैं ऐसे युवा की तलाश कर रहा हूं जो इस तंबू के बंबू बनने का काम करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि दीना भाना वाल्मीकि जी उस सभा में मौजूद थे, तो उन्होंने भी ये महसूस किया होगा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बाद इस मिशन मूवमेंट को चलाने वाला कोई ना कोई ऐसा सिपाही खड़ा होना चाहिए, जिन्होंने अपने आप को महसूस करके उस त्याग बलिदान देके आज हमें यहाँ पर एक मंच देने का काम किया, एक व्यवस्था देने का काम किया। मैं ऐसे महान पुरुष दीना भाना वाल्मीकि जी को भी सत सत नमन करता हूं। मैं आज जो बात मैं बात को दोहरा रहा हूं कि बोल रहा हूं कि ये बिल्कुल अलग नहीं है जो मैं चीजें बोल रहा हूं, ये सारी की सारी महापुरुषों के आंदोलन, जो महापुरुषों के बलिदान, महापुरुषों के त्याग तपस्या का जो आज एक रास्ता तय किया गया है, उस रास्ते में मैं भी अपनी एक भूमिका निभाने के लिए आप लोगों बीच में पिछले 20 वर्षों से इस अम्बेडकराइट मूवमेंट में समर्पित होने का मैंने भी काम किया। सम्मानित साथियों, अभी प्रशिक्षण शिविर की और प्रशिक्षण की बहुत बात हो रही थी, और प्रशिक्षण क्यों जरूरी है, प्रशिक्षण क्यों जरूरी बनता है, और प्रशिक्षण से ही आज इस देश के अंदर सत्ता पर जो लोग बैठे हैं, उस व्यवस्था को चलाने वाले लोग जो बैठे हैं, बाबूजी सिंह साहब, सिन्हा साहब, जो लोग बैठे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि प्रशिक्षण की देन है। जैसे अगर कोई आईएएस आईपीएस बनता है, कोई डॉक्टर इंजीनियर बनता है, तो क्या किसी डॉक्टर को अगर कोई एमबीबीएस करने वाला डॉक्टर वो सीधे अगर उसको ऑपरेशन थिएटर में भेज दिया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि वो सीधे किसी हृदय का ऑपरेशन, किसी किडनी का ऑपरेशन, किसी की आंख का ऑपरेशन वो कर पाएगा। जब तक उसको प्रशिक्षण नहीं मिलेगा, तब तक वो उस ऑपरेशन को करने लायक नहीं बन पाएगा। किसी पुलिस के अधिकारी को जब वो आईपीएस बनता है, आईएएस बनता है, तो आईएएस बनने के बाद मुझे लगता नहीं है कि उसको डायरेक्ट किसी कलेक्टर की जगह पे बैठा के उसको कह दिया जाए कि वो उस जिले को तुरंत चलाने का काम करेगा। वो भी एक प्रशिक्षण शिविर से निकलने के बाद जब जाके वो कलेक्टर बनता है, और कलेक्टर बनने के बाद पूरे जिले को चलाने का काम करता है। ऐसे ही आप सड़क में किसी पुलिस अधिकारी को देखेंगे, तो वो भी पुलिस अधिकारी भर्ती के बाद तुरंत जो है ट्रैफिक कंट्रोल करने नहीं लग जाता, वो भी प्रशिक्षण के बाद ही ट्रैफिक को कंट्रोल करना समझता है और जानता है, तभी वो ट्रैफिक कंट्रोल कर लेता है। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि ट्रैफिक कंट्रोल करने वाला एक पुलिस अधिकारी खड़ा होता है, पूरे ट्रैफिक को कंट्रोल कर लेता है, और हमारे से जैसा आदमी जो बिना वर्दी वाला है वहां खड़ा हो जाए तो कंट्रोल नहीं कर पाता। ये भी एक प्रशिक्षण शिविर की देन है। मैं ज्यादा नहीं कहता। हिंदू सम्मेलन की बात भी हो रही थी, व्यवस्था की बात भी हो रही थी। हिंदू सम्मेलन चल रहे हैं। हिंदू सम्मेलन और व्यवस्था जो चल रही है, जो व्यवस्था जो चल रही है, जो प्रशिक्षण की बात जो चल रही है, जो त्योहारों की बात जो चल रही है, जिन महापुरुषों की बात हम लोग कर रहे हैं, और जो वो लोग अपना काम कर रहे हैं, बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आपके महापुरुषों का नाम लेके काम कर रहे हैं, उस पोस्टर में, उस बैनर में आपके महापुरुषों का नाम, फोटो लगा के वो सम्मेलन कर रहे हैं, तो इस बात को भी समझना चाहिए कि उनको ये बात पता चल गई है कि हम लोग अपने महापुरुषों का नाम लेके इस देश के अंदर सत्ता की ओर बढ़ना चाहते हैं, सत्ता की ओर अग्रसर होना चाहते हैं, क्योंकि उन लोगों को इस बात को भली भांति जानते हैं, क्योंकि जो आज हम लोग तय करते हैं, आज से पीछे 50 साल, आगे से पीछे आज से आगे 50 साल उन लोगों की रणनीति बनी हुई रणनीति होती है, उस रणनीति के तहत काम करते हैं। जैसे कामले जी ने कहा था कि मैं 66 साल का होके भी मैं वृद्ध नहीं हूं, मैं 66 साल का होके भी जवान हूं, और 14 साल और 20 साल और 30 साल का भी जो युवा है वो जवान अपने आप को कहता है, वो खुद जवान नहीं है, हो सकता है कि वृद्ध है वो, तो बुद्धि से, विवेक से ही आदमी जवान होता है। उसका ये जिस आंदोलन में हम लोग खड़े हैं, जिस आंदोलन की हम बात कर रहे हैं, जिस पार्टी की हम बात कर रहे हैं, तो उस पार्टी में रहने वाले लोगों को महापुरुषों के आंदोलन
और अनुशासन को बहुत गहराई से समझना चाहिए। तभी हम पार्टी भी चला सकते हैं, तभी हम आंदोलन भी चला सकते हैं, तभी हम अनुशासन से शासन की ओर और शासन सत्ता की ओर हम लोग पहुंच सकते हैं। यही सारी चीज़ों को हमें समझते हुए आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का ये जो आंदोलन है, जो महापुरुषों की कुर्बानी के बाद जो बनाया गया है, तो ये इस रास्ते को मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि इस रास्ते को रुकने ना दें, इस रास्ते को आगे बढ़ाएं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात और कही थी 18 मार्च 1956 को कि मैं इस बात को बिल्कुल नहीं कहता कि आप लोग महलों में मत जाइए, मैं नहीं रोकता कि आप महलों की तरफ मत जाइए, मैं इस बात को जरूर कहता हूं कि जिस झोपड़ी से आप लोग महलों की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आप आजाद हैं, आप महलों की तरफ जाने के लिए आजाद हैं, पर उस झोपड़ी के अंदर आग लगा के मत जाइए कि आपको उस महल से जब लात लगे तो आपके रास्ते, आपके दरवाजे, आपकी झोपड़ी, जली हुई झोपड़ी, आपका रास्ता बंद, मतलब आप वहां पर जाने का रास्ता आपको ना मिले। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि ऐसा हमें बहुत महसूस होता है, ऐसा हमें लगता है कि हम दूसरी पार्टी में जाके बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर मान्यवर साहब कांशीराम के अनुयायी हैं, उनको ऐसा लगता है कि दूसरी पार्टियों में हम जाके अच्छा काम कर सकते हैं, तो ये अच्छा काम नहीं हो सकता। ये मूवमेंट है, ये आंदोलन है, आंदोलनकारी लोग, कांशीराम साहब जैसे कहते थे कि मेरे जो पुर्जे हैं वो कहीं जाके फिट नहीं होते हैं। तो इसलिए मैं इस बात को कहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, मान्यवर कांशीराम साहब और तमाम महापुरुष जो जितने भी रहे, उनके त्याग बलिदान की बदौलत ही आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए आज दीना भाना जी की जयंती के उपलक्ष्य में आप लोग यहाँ से तैयार करके जाएं, एक प्रण लेके जाएं कि हम लोग इस बहुजन आंदोलन को, जो उन्होंने छुआछूत की, जो जाति ही एक कारण था, उस कारण की वजह से उन लोगों को ऐसा सामना करना पड़ा, उनके अंदर एक चेतना जगी, एक चिंगारी जगी कि उन्होंने कांशीराम साहब जैसे आज देश में जो व्यक्ति हैं उनको तैयार किया, उनको शुरुआत करने में उनका योगदान रहा। तो ऐसे महान व्यक्तित्व को और महान व्यक्ति को, महापुरुष को मैं सत सत नमन करता हूं और अपनी वाणी को ही विराम करता हूं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।